हेलो गाइस, वेलकम टू एसएसटिक्स। एक ऐसा देश जो दुनिया के सबसे शांत नक्शों में दिखता है, मगर जिसकी मिट्टी ने इतिहास के सबसे खूनी युद्ध देखे हैं। जहां चॉकलेट सिर्फ मिठास नहीं, एक पहचान है। जहां मिडिवल गलियां आज भी वक्त को रोक कर खड़ी हैं, और जहां 3 भाषाएं बोलने वाले लोग एक ही झंडे के नीचे जीते हैं। मगर सवाल ये है, इतना छोटा देश दुनिया की राजनीति में इतना बड़ा कैसे बन गया? क्यों यूरोप की ताकतवर डिसीजंस अक्सर इसी जमीन से निकलती हैं? क्यों इस देश को यूरोप का दिल कहा जाता है? ये है बेल्जियम। बेल्जियम वेस्टर्न यूरोप में बसा एक छोटा मगर बेहद अहम देश है, जिसकी राजधानी ब्रसेल्स है। एक ऐसा शहर जहां सिर्फ लोग नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति चलती है। यहीं मौजूद है यूरोपियन यूनियन और नाटो के हेडक्वार्टर्स। मगर बेल्जियम की असली पहचान सिर्फ पावर नहीं, बल्कि डाइवर्सिटी है। यहाँ डच, फ्रेंच और जर्मन तीनों भाषाएं बोली जाती हैं। आखिर इतने लोग एक देश बनकर कैसे टिके हैं? बेल्जियम की कहानी राजाओं से पहले जंगों से लिखी गई थी। सदियों तक ये जमीन दूसरी ताकतों के कब्जे में रही। स्पेनिश एम्पायर, ऑस्ट्रियन रूल, फ्रेंच कॉन्क्वेस्ट, हर दौर ने इस देश का चेहरा बदला। फिर आया 1815, नेपोलियन का अंत और यूरोप का नया नक्शा। लेकिन बेल्जियम की पहचान अब भी अधूरी थी। 1830 एक रिवॉल्यूशन भड़का और बेल्जियम एक आज़ाद मुल्क बन गया। मगर शांति ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकी। वर्ल्ड वार प्रथम और वर्ल्ड वार द्वितीय के बाद यूरोप की सबसे बड़ी तबाहियों में से कुछ यहीं लड़ी गई। फ्लिंडर्स के मैदान आज भी लाखों सैनिकों की खामोश चीखें छुपाए हुए हैं। कभी कभी सबसे शांत देश सबसे गहरे जख्म छुपाते हैं। आज बेल्जियम एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मगर इसकी पॉलिटिक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स मानी जाती है। जैसे फ्लेमिश नॉर्थ और फ्रेंच स्पीकिंग साउथ अक्सर अलग अलग सोच रखते हैं। यहाँ सरकार बनाना कभी कभी महीनों नहीं, सालों तक खिंच जाता है। तो क्या बेल्जियम एक मजबूत यूनिटी है या केयरफुल बैलेंस्ड कॉम्प्रोमाइज है? ब्रसेल्स सिर्फ बेल्जियम की राजधानी नहीं, बल्कि यूरोप की पॉलिटिकल कैपिटल है। यहाँ लिए गए फैसले कई देशों की इकोनॉमीज, लॉज और फ्यूचर तय करते हैं। मगर इस शहर की गलियों में पुरानी यूरोप भी सांस लेती है। ग्रैंड प्लेस, गोल्डन आर्किटेक्चर और बारिश में चमकती कार्बल स्टोन स्ट्रीट, हर कोना एक सिनेमैटिक फ्रेम लगता है। बेल्जियम की पहचान सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, कल्चर भी है। बेल्जियन चॉकलेट्स दुनिया भर में मशहूर हैं। व्याफल्स, फ्राइज और सेंचुरीज ओल्ड बियर ट्रेडिशंस। मगर यहाँ कल्चर सिर्फ खाने में नहीं, आर्ट्स में भी है। सरेलिज्म, कॉमिक आर्ट और मिडिवल ब्यूटी। यहाँ इमेजिनेशन हकीकत से अलग अलग। बेल्जियम महान कलाकारों की भी जमीन रही है, जैसे रेने मैग्रेट, एक ऐसा पेंटर जिसने रियलिटी को ही सवाल बना दिया। दिस इज नॉट अ पाइप, एक पेंटिंग जिसने पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर दिया। शायद बेल्जियम भी कुछ ऐसा ही है, जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक ऐसा शहर जो किसी मिडिवल ड्रीम जैसा लगता है। कैनाल्स, स्टोन ब्रिजेस और घंटियों की आवाज, मानो वक्त यहाँ रुक जाता है। मगर दूसरी तरफ अंतवर्प, फैशन, डायमंड्स ट्रेड और मॉडर्न एनर्जी का शहर। बेल्जियम पुराने और नए यूरोप का मेल है। इतना छोटा देश मगर ग्लोबल इन्फ्लुएंस हैरान कर देने वाला है। बेल्जियम दुनिया के सबसे कनेक्टेड इकोनॉमीज में से एक है। पोर्ट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी, यहीं से यूरोप दुनिया से जुड़ता है। बेल्जियम में एक समय ऐसा भी है जब 500 दिनों से ज़्यादा कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। फिर भी ये देश चलता रहा। यहाँ फ्राइज को फ्रेंच फ्राइज कहते हैं, मगर उनका असली जन्म यही माना जाता है। और बेल्जियम में दुनिया से सबसे ज़्यादा कैस्टल वाले देशों में से एक। तो ये था बेल्जियम, एक ऐसा देश जो छोटा जरूर है, मगर जिसकी मौजूदगी पूरे यूरोप पर असर डालती है। जहाँ हिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं, गलियों में चलती है। और शायद बेल्जियम हमें ये सिखाता है कि असली ताकत हमेशा आकार में नहीं होती। अगर आपको मौका मिले तो आप बेल्जियम में क्या देखना चाहेंगे? मेडिवल ब्रक्स, ब्रसेल्स की पॉलिटिकल पावर या वर्ल्ड फेमस चॉकलेट्स? कमेंट में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आपको और आपके नज़रिए को बदल देगा। थैंक यू सो मच।